हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द करियर नेविगेटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्वत और उनका विस्तार। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने भारत के भौगोलिक विस्तार को डिटेल में समझा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, देख लीजिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम भारत के प्रमुख पर्वतों को बारीकी से एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जब हम हमारे भारत देश का मैप सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं तो हमारा भारत देश कुछ ऐसा दिखेगा या फिर कुछ इस तरह का। दोस्तों, हमारे भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र यानी कि पर्वत श्रृंखला, जिसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं, इस माउंटेन रेंज का निर्माण यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। इन प्लेटों के आपस में टकराने से कई छोटे बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे दोस्तों हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत हमारे भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। दोस्तों, यह पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है, इसलिए इस तंत्र में बहुत से अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं और भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उद्गम इसी पर्वत पर स्थित हिमनदों से होता है। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई और आकार के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: महान हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी तथा शिवालिक श्रेणी। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। साथ ही दोस्तों तिब्बत के पठार तक यह विस्तृत श्रृंखला फैली हुई है। दोस्तों, बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। दोस्तों, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। बेसिकली दोस्तों यह हिमालय जम्मू कश्मीर और तिब्बत में स्थित है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। आइए दोस्तों काराकोरम श्रेणी को हम डिटेल में समझते हैं। काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी, सबसे लंबी व सबसे ऊंची श्रेणी है। साथ ही दोस्तों माउंट गॉडविन ऑस्टिन इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम केटू पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह श्रेणी अपने अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है, जैसे दोस्तों बतुरा, हिस्पार, बियाको, बाल्तोरो, सियाचिन आदि प्रमुख हिमनद इस श्रेणी में पाए जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सियाचिन हिमनद की, जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है और इसके पिघलने से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों, अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी दोस्तों काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राकापोसी चोटी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जास्कर श्रेणी की ओर। दोस्तों, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जास्कर श्रेणी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी स्थित है। साथ ही दोस्तों लद्दाख पठार काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित अंत पर्वतीय पठार है। दोस्तों, यह पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। साथ ही दोस्तों इस पठार पर बहुत सी खारे पानी की झील भी पाई जाती है। तो देखा दोस्तों हमने एक एक श्रेणी को अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों, बात करते हैं मुख्य हिमालय यानी कि मेन हिमालय की। दोस्तों, पर्वतीय प्रदेश का दूसरा सबसे प्रमुख भाग मेन हिमालय है। यह भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस भाग की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक और पूर्वी भाग में कम है। साथ ही दोस्तों यह लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। दोस्तों, मेन हिमालय को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है: वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। चलिए दोस्तों इनको भी बारीकी से समझते हैं। वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय। दोस्तों, यह श्रेणी नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत के बीच स्थित है। साथ ही दोस्तों यह 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। दोस्तों, इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर व औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊंचाई अधिक होने के कारण यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। दोस्तों, यह श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। इसे नेपाल में सागर माता भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों इस पर्वत पर बहुत से हिमनद भी स्थित है, जो हमारे भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल है, जैसे दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री, सतपंथ, पिंडारी और मिलान हिमनद। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से ही होता है। साथ ही दोस्तों इस श्रेणी में बहुत से दर्रे भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लौ कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगली श्रेणी मध्य हिमालय की।
दोस्तों मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों यह श्रेणी 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है और इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस श्रेणी पर स्थित घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। वही दोस्तों इस श्रेणी क्षेत्र में बहुत से पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी। साथ ही दोस्तों इस श्रेणी में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा स्थित है। दोस्तों मध्य हिमालय के कुछ स्थानीय नाम भी है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या फिर नाग टिब्बा, नेपाल में महाभारत, भूटान में ब्लैक माउंटेन और सिक्किम में डोकिया कहा जाता है। तो दोस्तों यह थे कुछ मध्य हिमालय के विभिन्न स्थानीय नाम। दोस्तों बात करते हैं अगले हिमालय शिवालिक हिमालय की। दोस्तों शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर के बीच पाई जाती है। वही इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य और शिवालिक श्रेणी के बीच अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। साथ ही दोस्तों यह झीलें कालांतर में अवसादों से भर गई, जिससे समतल घाटियों का निर्माण हुआ और इन घाटियों को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दून और पूर्वी क्षेत्र में द्वार कहते हैं। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों शिवालिक हिमालय के भी कुछ स्थानीय नाम है, चलिए उसको भी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दूधवा या फिर धांग, नेपाल में चूड़िया घाट, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी कहा जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने हिमालय के सभी महत्वपूर्ण भागों को अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों आगे बात करेंगे हम हिमालय की प्रमुख रेंज की। दोस्तों ट्रांस हिमालय के हमने सभी श्रेणियों को अच्छे से डिस्कस किया, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। साथ ही दोस्तों हमने महान हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी अच्छे से डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साथ ही दोस्तों कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित घाटी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वांचल श्रेणी कहा जाता है। तो दोस्तों यह थी हिमालय की कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों अब बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विस्तार। दोस्तों सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। साथ ही दोस्तों काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। साथ ही दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। दोस्तों नदियों के आधार पर हम हिमालय को अगली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे और साथ ही दोस्तों हम हिमालय के प्रमुख पर्वतों को अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे। तो दोस्तों यह था हिमालय पर्वत का महत्वपूर्ण विस्तार, जिसे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।